अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से कुछ अर्सा पहले पंजाब बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें मैट्रिक और एफएससी के जो रिजल्ट्स की डेट्स है वो अनाउंस की गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक का रिजल्ट है वो 16 अक्टूबर को और इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो रिजल्ट है वो यानी कि 30 सितंबर को आना था। लेकिन अब जो है ये डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जिस तरह यानी कि पंजाब बोर्ड में टोटल 10 बोर्ड्स होते हैं, 10वें यानी कि जो फेडरल बोर्ड है उसका तो खैर रिजल्ट आ चुका है, बाकी 9 बोर्ड्स रह जाते हैं। तो इन 9 बोर्ड्स में हमारे पास साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, गुजरांवाला यानी कि तमाम बोर्ड जो हैं ये पंजाब बोर्ड्स में आते हैं। तो इनका जो रिजल्ट है वो अब डिले कर दिया गया है। ये क्यों किया गया? क्योंकि देखिए जो यानी कि ये प्रमोशन पॉलिसी थी कि जिसके 33% से मार्क्स लेस होंगे उनको पास कर दिया जाएगा। ये पॉलिसी तो यानी कि बना ली गई थी, लेकिन अब ये मंजूर होना बाकी है। तो ये यानी कि जो ये साइन होंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो डिलीवर कर दिया जाएगा। असल में ये हर ट्यूसडे के दिन होता है, लेकिन ट्यूसडे तो अब गुजर चुका है, तो होप्स ये नेक्स्ट ट्यूसडे दिन यानी कि होगा। अगर नहीं तो उससे पहले भी हो जाएगा। अगर तो उससे पहले हो गया तो फिर तो यानी कि रिजल्ट जो है वो उसी वक्त आ जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर ये हफ्ता यानी कि वेट करना पड़ेगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता यानी कि एक्सटेंड की जाएगी, ये ज़्यादा नहीं होगा। देखिए अब स्टूडेंट ने पहले बहुत ज़्यादा वेट किया, यानी कि रिजल्ट जो है पहले ही बहुत लेट आ चुका है। और पंजाब की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी है, जीसीयू, फैसलाबाद है, इन तमाम के जो एडमिशन है वो हमेशा इंटरमीडिएट के रिजल्ट के बाद अनाउंस होते हैं। तो अब अगर रिजल्ट ही लेट आएगा तो जाहिर सी बात है फिर इनके एडमिशन भी लेट होंगे और इनकी क्लासेस का आगाज भी फिर लेट ही होगा। तो अब यानी कि यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो ये रिजल्ट है ये यानी कि डिलीवर कर दिया जाए। तो अब सिर्फ यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि पहले ये फेक न्यूज़ हाल बता फैली थी कि 1 सितंबर को आना है, लेकिन वो भी आपको बताया था कि 1 सितंबर को नहीं आ रही है, 25 सितंबर होना था, लेकिन फिर 25 सितंबर से 30 सितंबर कर देगा। और अब इससे भी यानी कि डिले हो गए। तो अब ये ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि एक हफ्ता या फिर इससे भी कम, यानी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएँ कि रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो अगर हम यानी कि फेडरल की बात करें या फिर केपी के, यानी कि अब तक जितने बोर्ड्स का भी रिजल्ट आए हैं तो उन तमाम का जो रिजल्ट है वो यानी कि बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा मार्क्स के साथ यानी कि बच्चों ने नंबर लिए। जिस तरह यानी कि अब देखें कि अगर हम इसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन में लेकर आएँ तो लास्ट ईयर क्या होता था कि यानी कि जो बोर्ड टॉप है वो ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि 1050 पर या फिर इसी के राउंड अबाउट ही टॉप यानी कि बोर्ड टॉप हुआ करता था। लेकिन इस साल जो यानी कि फेडरल का हुआ है या केपी के में हुए हैं तो वो 1098 पे यानी कि बोर्ड टॉप हो रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा ले कि जो रिजल्ट है वो कितना अच्छा आ रहा है, क्योंकि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का ही तो यानी कि वो एग्जाम हुए हैं, उन्हीं के बेसिस पे ओवरऑल रिजल्ट बनना है। तो रिजल्ट जो है ये ओवरऑल यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि मार्क्स के साथ आ रहे हैं। इसलिए अब जो यूनिवर्सिटीज़ के मेरिट है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। अब देखिए 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। एक ये वो यूनिवर्सिटीज़ होती है जो सिर्फ और सिर्फ एफएससी के मार्क्स पर एडमिशन देती है, जिस तरह जीसीयू फैसलाबाद है, उसमें सिर्फ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोग्राम्स है। उसके अलावा एलएलबी के लिए कुछ यानी कि उनके अपने टेस्ट हैं वो देने होते हैं। उनके अलावा बाकी तमाम प्रोग्राम्स जो उनके लिए कोई भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं और ना ही मैट्रिक के मार्क्स रिक्वायर्ड है। यानी कि जीसीयू फैसलाबाद में अगर आपने एडमिशन लेना है तो 6-7 डिपार्टमेंट के अलावा बाकी तमाम में आप एडमिशन ले सकते हैं, और आपके सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट में एफएससी के मार्क्स ही कैलकुलेट होंगे। यानी कि जितने आपके एफएससी में मार्क्स हैं उतने वही आपका एग्रीगेट है। अब देखिए जिस स्टूडेंट ने इस साल तो यानी कि हर एक के बहुत ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। यूँ आप इसकी मिसाल आप यूँ लेने के अगर किसी प्रोग्राम का मेरिट जो है वो 80% पे क्लोज हुए हैं तो इस साल वो 85 से 86% भी हो सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो यानी कि पिछले साल की निस्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके अलावा यानी कि दूसरी तरह की ये यूनिवर्सिटीज़ होती है कि जिस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी के वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट रिजल्ट को कंबाइन करके एक नया एग्रीगेट बनाया जाता है। तो इन यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में भी मेरिट इंक्रीज़ करेगा, लेकिन पहली वाली की निस्बत कम इंक्रीज़ करेगा। लेकिन इस तरह आप यूँ समझ लें कि अगर किसी यूनिवर्सिटी का लास्ट क्लोजिंग मेरिट 80% था तो इन यूनिवर्सिटीज़ में इस साल यानी कि जो एक्सपेक्टिंग मेरिट है वो 82% या 83% यानी कि उस डिपार्टमेंट इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये अपने माइंड में रख लीजिएगा, क्योंकि यानी कि ये मेरिट जो है वो इंक्रीज़ इस दफ़ा यानी कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा करेगा, क्योंकि जो नंबर्स का गैप है वो भी बहुत ज़्यादा आया है इस साल। इसके बाद अगर हम सप्लीमेंट्री एग्जाम्स की बात करें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले यानी कि अभी जो एग्जाम हुए वो उनमें पेयर नहीं हुए, या ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमारे मार्क्स जो हैं वो कम आए, हम इंप्रूव करके ज़्यादा ना मार्क्स लेना चाहते हैं, तो वो जो सप्लीमेंट्री ये जो भी 40 दिनों बाद एग्जाम होंगे इनमें वो पेयर हो सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि इन्हें सप्लीमेंट्री एग्जाम्स नहीं कहा जाएगा, ये स्पेशल एग्जाम्स है, और ना ही रिजल्ट कार्ड पर मेंशन होगा कि ये सप्लीमेंट्री एग्जाम्स है। तो पंजाब बोर्ड्स कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से यानी कि एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के बाकायदा यानी कि तमाम तफसीलात जो हैं वो उसमें उन्होंने बताई हैं। जिसमें पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी स्टूडेंट के यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करता है, सप्लीमेंट्री एग्जाम में लेता है, तो उसके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही मार्क्स यानी कि एग्जाम होंगे, और बाकी जो कंपलसरी के सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं वो इन्हीं की बेसिस पर लगेंगे और 5% ऐड करके लगेंगे, यानी कि जिस तरह अभी हो रहा है। इसके अलावा जो नंबर 2 पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट इनमें भी यानी कि 33% लेने से नहीं ले पाता तो क्या यानी कि वो पास है या नहीं है, तो उसको भी यानी कि अगर किसी स्टूडेंट के 33% से लेस मार्क्स है तो उसको भी यानी कि 33% मार्क्स देकर उसको भी पास कर दिया जाएगा। इसके अलावा नंबर ये जो 3 पॉइंट है इसमें ये लिखा हुआ है कि
अगर कोई स्टूडेंट इसमें सप्लीमेंट्री एग्जाम में पेयर होना चाहता है तो वो रिजल्ट के यानी कि अभी जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा पंजाब बोर्ड्स का, तो इसके यानी कि रिजल्ट के 15 दिन बाद ही अपने मुतलका बोर्ड, अगर आपका कोई भी बोर्ड है, साहिवाल बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, तो आपने उधर एप्लीकेशन ये सबमिट करा देने कि आपने किस किस डिपार्टमेंट में यानी कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप इंप्रूव करना चाहते हैं। तो इसी तरह जो फोर्थ पॉइंट है वो ये कि 9th और 11th वाले अगर यानी कि इसी तरह सप्लीमेंट्री एग्जाम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे दें। तो इनके जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं वो क्योंकि 9वीं और 11वीं का तो नहीं होता, वो जब यानी कि नेक्स्ट ईयर इनके एग्जाम लिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करना था कि जो रिजल्ट है वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो यानी कभी वो कमीना का इजलास होगा तो वो होप्स हो कि जल्दी हो जाएगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। उसके अलावा ये डिस्कस करना था कि मेरिट कितना इंक्रीज कर सकता है। तो जिस तरह यानी कैसी यूनिवर्सिटीज़ जो जहाँ पे सिर्फ FSC के मार्क्स रिकॉर्ड होते हैं वहाँ पे 5 से 7% इंक्रीज कर सकते हैं, और जहाँ पे एग्रीगेट बनाया जाता है मैट्रिक और इंटरमीडिएट के मार्क्स को कंबाइन करके तो वहाँ पे हो सकता है 2 से 3 पॉइंट का ही ज़्यादा गैप आएगा। इसके अलावा यानी कि जो रिजल्ट है वो ओवरऑल बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं यानी कि दुआ की जाती है कि अल्लाह ताला यानी कि आप सबको अच्छे मार्क्स दें। तो इसके अलावा यानी कि अगर आप कोई भी फर्दर डिटेल चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।